मनुष्य के जीवन में माता पिता के बाद सबसे सर्वोच्च स्थान अगर किन्हीं को प्राप्त है तो वो है हमारे शिक्षक। जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षक का सही मार्गदर्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये शिक्षक ही हैं जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने आने वाले भविष्य में सफल हो सके। शिक्षकों का स्थान हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये शिक्षक ही हैं जो हमारे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारा बिहार पूरे देश को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य है। हमारा बिहार पूरे देश में एकलौता ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके पीछे छात्रों की कड़ी मेहनत, उनका दृढ़ निश्चय, उनका आत्मबल, उनका गहन अध्ययन, उनकी शैक्षणिक रणनीति और सबसे सर्वोच्च शिक्षकों का मार्गदर्शन होता है। तभी वो इस तरह की कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। 64वें बीपीएससी एग्जामिनेशन में इस बार बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि द विजन आईएएस कोचिंग के कुशल नेतृत्व, सुव्यवस्थित शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से आज उन्होंने सफलता प्राप्त की है। अजय कुमार एवं उनके सहयोगी शिक्षकों द्वारा लगातार कई वर्षों से ऐसे ही बिहार के कई सारे युवाओं को, छात्र छात्राओं को उचित मार्गदर्शन द्वारा सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। सलाह, सहयोग, मार्गदर्शन एवं सफलता का केंद्र द विजन आईएएस बोरिंग रोड स्थित सत्यनारायण मार्केट के दूसरे मंजिल पर स्थित है, जो कि कार्लो ऑटोमोबाइल शोरूम के सामने है। द विजन आईएएस द्वारा उत्तीर्ण हुए छात्राओं से आज हम आपको भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह की रणनीति को अपनाकर उन्होंने इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की, कि कैसे वो इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करती थी, उनके इस सफलता के पीछे किनका श्रेय है। उनसे जानेंगे कि आखिर उनके इस सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उन्होंने किस रणनीति से पढ़ाई की। जो स्टूडेंट आज आगामी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए आज भी इधर उधर भटक रहे हैं और उनको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी प्रेरणादायक है। कृपया इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखें। इसमें आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को कैसे उत्तीर्ण करें, किन किन शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और एक सही शैक्षणिक संस्थान को ज्वाइन करें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे द विजन आईएएस कोचिंग से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाली सुचित्रा कुमारी जी से, जिनका चयन बिहार सरकार में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। आइए जानते हैं उनसे उनकी सफलता का राज, उनकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी और किन शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन लेकर उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आपको सबसे पहले आपकी सफलता के लिए ढेरों बधाइयाँ। जी धन्यवाद। मैम, आपके अनुसार परीक्षा की तैयारी करने का सही दिशा निर्देश क्या है? सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए? जी सबसे पहले तो अगर जिनको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, उनको तो ग्रेजुएशन से ही लग जाना चाहिए, ताकि जब एग्जाम का समय आए तो ऐसा ना हो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए पहले से इसके बारे में अगर इस ओर जाना है तो पहले से इसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए जब आप ग्रेजुएशन में हो तभी। फिर जब आप ग्रेजुएशन क्लियर कर लें तो उसके बाद इसमें लग जाइए, और क्योंकि आपको पहले से ही सब जानकारी है तो ज्यादा आसानी होगा इस ओर जाने में और एग्जाम क्लियर करने में। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी अपने माता पिता और अपने पति को देना चाहूंगी और अपने भाई बहन, मित्र और अपने गुरुजन को देना चाहूंगी और विजन आईएएस के अजय कुमार सर को ऊपर। मैम,
आपका इसी क्षेत्र में आने का कोई खास वजह? आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? जी, मैं ग्रामीण परिवेश में ही पली बड़ी हूँ और मैंने देखा है वहाँ के लोगों को किस तरह से उन लोग अपना जीवन बसर करते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए उन लोग को बहुत दिक्कत होती है और मैं ताकि जबकि मैं गांव में रहती थी तो मैं देखती थी और मैं ये सोचती थी कि जब मैं भी बड़ी होंगी तो मैं भी अफसर बनूंगी और इन लोग का मदद करूंगी। और आपने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए इस सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जी बिल्कुल। जी मैम, आप अपने तरफ से छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो भी तैयारी कर रहे हैं ऑथेंटिक बुक पढ़ें और अपने गुरुजन से मार्गदर्शन ले अगर कहीं भी दिक्कत हो तो, और प्रीलिम्स भी जब हो तो वो टेस्ट दें और मेंस हो तो आंसर राइटिंग लिखना चाहिए और अपने कॉपी को एक्सपर्ट से जांच करवाना चाहिए ताकि सही मार्गदर्शन प्राप्त हो और पता चले कि हम किस ओर जा रहे हैं। इसका मतलब सही दिशा निर्देश के लिए गुरुओं का मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। जी हाँ, थैंक यू। मैम, आप अपने तरफ से छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगी कि निरंतरता बनाए रखें पढ़ाई को लेकर जी, और मन लगा के पढ़ाई करें, मेहनत करें, कड़ी मेहनत, क्योंकि मुझे ये तीसरे प्रयास में मिला है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रथम प्रयास में ही हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है, किसी किसी को मिल भी जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल जरूर न एक दिन मिलता है। मतलब सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, एकाग्र मन से पढ़ाई करनी होगी और समय समय पे गुरुओं का मार्गदर्शन लेना होगा। मैम, आप कितने घंटों तक स्टडी किया करती थी? परीक्षा की तैयारी के लिए घंटे मायने रखते हैं या फिर सही रणनीति? जी, अगर देखा जाए तो मैं कभी कभी 10 घंटा भी हो जाता था, मैं पढ़ती थी तो कभी 12 घंटा भी हो जाता था, लेकिन कभी कभी होता था कि 6 घंटा भी होता था। तो ये जरूरी नहीं है कि घंटे मायने रखते हैं, सही रणनीति मायने रखते हैं। आप सही रणनीति अपना बनाइए कि किस तरह से हमको पढ़ना है और जो भी पढ़ें वो माइंड में रहे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो लेकिन कुछ माइंड में नहीं आता है, इसलिए सही रणनीति होना चाहिए। इसका मतलब आपके अनुसार सही रणनीति से पढ़ाई करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैम, आपके जीवन का कोई ऐसा संघर्ष जिससे प्रेरणा लेकर आपने इसी क्षेत्र में आने का निश्चय किया? मेरा संघर्ष तो अभी मैंने उतना अपने पापा को देखकर किया है। पापा मेरे बहुत संघर्ष किए हैं, उन्हीं को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है, उन्हीं से। मेरा पापा का सपना था कि सिविल सर्विसेज बने, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो नहीं बन पाए और वो अभी रिटायर्ड प्राध्यापक हैं वो, और वो नहीं कर पाए। तो वही मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूं और एक दिन अफसर बनूं। और इसीलिए आपने अपने पापा का सपना पूरा किया? बिल्कुल, इसलिए मेरे पापा भी बहुत खुश हैं। मैम, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जी, मेरा जीवन का उद्देश्य इससे भी आगे बढ़ना है और आगे तैयारी करना है, क्योंकि इससे भी आगे करना है। जैसे मैंने सोच रखा यूपीएससी के लिए, मेरा उद्देश्य है कि यूपीएससी मैं क्लियर करूं ताकि और अपने पापा और अपने फैमिली को प्राउड फील करा। मैम, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आज सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए एवं सही मार्गदर्शन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें विजन आईएएस कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं खुद ही सर से लेट से मिली, मुझे नहीं पता था, किसी कैंडिडेट के द्वारा मुझे पता चला था, मित्र के द्वारा, कि सर बहुत अच्छे हैं और उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। तो वहाँ जाके ज्वाइन की थी और मुझे सही में बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भरा गया, जो मैं पहले 2 बार में नहीं था मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मुझे बहुत ज्यादा आ गया। और इसलिए मैं अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन मुझको प्राप्त हुआ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। उस संस्थान से जुड़े हुए जितने भी शिक्षकगण भी हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया।
और मुझे विजन IAS जाकर ये कॉन्फिडेंस ही मुझे सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, अच्छा, जो मैं कहीं ना कहीं पहले लूज कर देती थी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है UPSC एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर लेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो से कुछ प्रेरणा लेंगे, ऐसी हमारी आशा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सभी छात्रों से जो आगामी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी कोचिंग संस्थान ढूंढ रहे हैं। द विज़न IAS आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। समय समय पर आपको सभी शिक्षकों का सहयोग मिलता रहेगा, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी प्रेरणादायक इंटरव्यूज़ की वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएँ, जिससे आपको भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफल हुए सभी छात्रों के और इसी तरह के वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं और उनसे आपको रूबरू कराऊं, ताकि उनके सफल होने के पीछे की सारी स्ट्रैटेजी जाने। उन्होंने किन किन शिक्षकों का मार्गदर्शन लिया, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की रणनीति को फॉलो करते हुए इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, जिससे आपको भी प्रेरणा मिले।